हेलो गाइज, आदित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गाइज, आज हम बिल्कुल ज़ीरो से आपको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे कॉल करके, कुछ बच्चों ने मैसेज करके, कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके बोला कि सर आप एक बार पुनः दोबारा इसको ज़ीरो से शुरू करो। कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सब इसको अच्छे से समझें। आज फर्स्ट डे है, तो बच्चों इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, एक विषय नहीं है ये जिसे हम 50 नंबर में बांट दें। मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम हो, 50 नंबर का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम दिया और वो पास कर लिया। सिर्फ ये एक विषय नहीं है, अपितु यह एक भाषा है, यह एक लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम संचार के लिए करते हैं। मतलब एक दूसरे से बातचीत करने में करते हैं, मैसेज के आदान प्रदान के लिए करते हैं। जैसे हिंदी बोलते हैं उसी प्रकार अंग्रेजी भी बोली जाती है। और जब हम लैंग्वेज की तरह इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें साउंड उत्पन्न होता है, तो इसमें साउंड की आवश्यकता होती है। जब हम इसको लैंग्वेज के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसमें साउंड की आवश्यकता होती है। और जब हम साउंड की बात करते हैं तो हमें अक्षरों अर्थात लेटर की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आपने अभी देखा सबसे पहले इंग्लिश क्या है। यह एक सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं है, और इसमें कौन सी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, उनमें सबसे पहले अक्षर लेटर। सबसे पहले अक्षर लेटर। तो देखो, लेटर कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं अक्षर या लेटर? जो किसी खास प्रकार की आवाज़ उत्पन्न करें। जैसे हमने बोला ए, बी, सी, तो जो किसी खास प्रकार की आवाज़ उत्पन्न करें अक्षर कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर 26 लेटर मतलब वर्ण होते हैं। कितने? 26। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हुए लेटर, वर्ण। अब देखो, इन सभी वर्णों से हम अल्फ़ाबेट, वर्णमाला जो अल्फ़ाबेट, सभी 26 यानी 26 अक्षर, ये सभी ए से जेड तक 26 अक्षर का जो समूह होता है उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। 26 अक्षर का जो समूह होता है उसको हम अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। हमेशा याद रखना, आप थोड़ा ध्यान से इसको सुने, ये बेसिक और जड़ वाली चीज़ें हैं। हमेशा याद रखना, अल्फ़ाबेट एक होता है लेकिन उसके अंदर 26 लेटर होते हैं। लेकिन उसके अंदर 26 लेटर होते हैं। कभी भी 26 अल्फ़ाबेट नहीं बोले जाते, उसमें 26 लेटर होते हैं। और उन 26 लेटर को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि 26 अल्फ़ाबेट ना, एक वो अल्फ़ाबेट हैं सब। जैसे कि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। हमने बोला क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब देखो, यह एक टीम है। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। यह एक टीम है। ऐसा नहीं बोल सकते कि टीम 11 है, मतलब 11 हैं खिलाड़ी और टीम 11 हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। अब देखो, ये जो 26 लेटर हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। दो भाग होते हैं इसके, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो भागों में जो बांटा गया है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पहला भाग है इसका स्वर, वोवल। वोवल अब मान लो 3rd क्लास से 2nd क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू।
ये 5 वोवल होते हैं। दूसरे भाग में इसके आते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट, जो ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी सभी लेटर व्यंजन कहलाते हैं। बाकी सभी लेटर व्यंजन कहलाते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी सभी लेटर व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि लेटर कितने होते हैं और उनके 2 भाग कौन कौन से हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। दोनों स्वर और व्यंजन आपने सीख लिए। जिन अक्षरों को मुंह खोलकर बोला जाता है वे स्वर कहलाते हैं और बाकी सभी व्यंजन कहलाते हैं। जिन अक्षरों को मुंह खोल करके बोला जाता है वे स्वर कहलाते हैं, बाकी सभी व्यंजन कहलाते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। हमने अल्फ़ाबेट जाना क्या होता है, फिर हम लेटर जाने हमने क्या होता है। अब देखते हैं वर्ड, शब्द। कुछ अक्षरों को मिलाकर बनाए गए एक नए समूह को हम वर्ड कहते हैं। जैसे हिंदी में राम, जैसे अंग्रेजी में कैट, CAT कैट। कुछ अक्षरों को मिलाया, कैट माने क्या होता है, बिल्ली। हमने एक समूह बनाया ना, CAT, 3 वर्ण मिला करके हमने एक समूह बनाया CAT। कैट माने क्या होता है, बिल्ली। उपरोक्त शब्द में C और A और T 3 अक्षरों को मिलाकर हमने एक मीनिंगफुल, मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, शब्द बनाया जो वर्ड कहलाता है। मीनिंगफुल शब्द बनाया जो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अंग्रेजी में उसको वर्ड कहते हैं। दोस्तों, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। हम इन वर्णों को मिला करके जो भी वर्ड बनाए उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर इनमें अक्षरों को आगे पीछे कर दिया जाए, अगर इसी में ऊपर जो हमने CAT बनाया इसी में अक्षरों को आगे पीछे कर दिया जाए, जैसे CTA, अब इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। CTA का अर्थ कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसे वर्ड नहीं कहा जा सकता। इसे हम वर्ड नहीं कहते। कहने का तात्पर्य यह है कि सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ये पढ़ा हमने वर्ड, शब्द किसको कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस। अब हमने वर्ण पढ़ लिए, अल्फ़ाबेट पढ़ लिए और वर्ड पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है वाक्य। बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक मीनिंगफुल वाक्य बनाया जाए तो वह सेंटेंस कहलाता है। जैसे राम बाज़ार जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, मैं खेलता हूँ, तो इसमें काफ़ी वर्ड आ गए ना। जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, यह एक सेंटेंस का उदाहरण है। राम इज़ गोइंग टू स्कूल, यह एक सेंटेंस का उदाहरण है जिसमें कई शब्द निहित हैं, शामिल हैं, कई शब्द इसमें शामिल हैं और इसका अर्थ भी निकल रहा है। इसका हम अर्थ भी समझ पा रहे हैं, इसका अर्थ भी निकल रहा है, सार्थक अर्थ भी निकल रहा है। लेकिन अब इन्हीं वर्ड को, इन्हीं शब्दों को हमने आगे पीछे कर दिया। जैसे इज राम स्कूल टू गोइंग, अब इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। कहने का मतलब सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, और अब आगे हमने इसको क्रम को बदल दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। और जब कोई अर्थ नहीं निकलता है तो हम इसके बारे में इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। साथियों, आज फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा सबसे पहले अक्षर, लेटर क्या होते हैं। आज जो हमने पढ़ा एक नज़र उस पर पुनः डालें आप कि अक्षर, लेटर क्या होते हैं। 2 नंबर वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। 3 नंबर हमने पढ़ा था स्वर, वोवल किसे कहते हैं, भी क्या होते हैं, वोवल क्या होते हैं। और 4 नंबर पे हमने पढ़ा व्यंजन, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। स्वर को छोड़ करके बाकी सभी वर्ण
बाकी सभी जो लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। 5 नंबर में हमने पढ़ा शब्द, वर्ड, वर्ड क्या होते हैं। और 6 नंबर पे हमने पढ़ा सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होते हैं। भी सेंटेंस शब्दों के समूह को कहा जाता है। शब्द किसे कहते हैं कि जो लेटर को मिलाकर के सार्थक अर्थ निकाला जाए उसको हम शब्द कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करें। अपने